welcome back my YouTube channel Math Guruji Dhananjay sir. Now today we will discuss chapter 19B जिसमें हिस्टोग्राम बताना है कैसे बनेगा। वे कंपोजिट मैथमेटिक्स का 19B चैप्टर एक्सरसाइज है, उसको हम बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखें। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ देखिए आप लोग, ये एज इन ईयर, एज दिया गया देखिए ईयर्स में, और ये दिया गया नंबर ऑफ टीचर। मतलब ये यहाँ पे ये दिया गया है कि 25 से 30 ईयर्स तक कितने टीचर्स हैं, 12 कितने टीचर्स हैं, 12 टीचर्स हैं। ऐसे अलग अलग ये दिया गया है। इसको हिस्टोग्राम में ड्रा करना, मतलब हिस्टोग्राम में शो करना, दिखाना है। तो कैसे हम शो करेंगे ये आइए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर यहाँ पर टीचर्स का कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना दिया गया, 11 दिया गया है, नहीं 12 कितना दिया गया, मैक्सिमम नंबर 12 दिया गया है। तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 टीचर लिख दीजिएगा, टीचर लिख दीजिएगा इस तरह से। पहले हम ये आपको बता दें कि 1 सेंटीमीटर क्यों लिखा गया है, ये आप समझ लीजिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 टीचर क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप बार ग्राफ में जब उसको ग्राफ कॉपी में आप जब बनाइएगा तो वे एक एक बॉक्स बना होता है, तो वे एक एक बॉक्स जो बना होता है वे 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 1 सेंटीमीटर। ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 1 टीचर क्यों लिखा गया है, क्यों 2 टीचर नहीं लिखा गया है, ये आपको समझा दें। क्योंकि यहाँ पर 1 टीचर जैसे टोटल कितने 12 है, तो जब बार ये ग्राफ कॉपी में आप बनाइएगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो 12 तक आसानी से आप बना सकते हैं, इसीलिए 1 ही टीचर लिखा गया है। यदि यही नंबर कहीं ज्यादा होता है, 25 होता है या 50 होता है, तो हम यहाँ 1 टीचर की जगह पर और अधिक टीचर लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 2 टीचर आ रहे हैं या फिर 5 टीचर आ रहे हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने टीचर आएंगे, 1। तो पहले आप 12 तक ये नंबर लिख लीजिए। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे ये आप ऐसे एरो बना दीजिएगा और यहाँ पे ये बना दीजिएगा, ये हो गया। अब आप 12 तक यहाँ पे बना लीजिए, ये हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, फिर यहाँ 4 लिख दीजिएगा, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा नंबर ऑफ टीचर। ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर, TEACHERS, टीचर्स, ये लिख दीजिएगा। और यहाँ नीचे आपका ये दिया गया है एज, एज लिखा गया है, तो एज अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं AGE, एज दिया गया किसमें, इन ईयर में, इन ईयर्स में दिया गया है, इसको आप लिख दीजिएगा। तो 2 चीजें आपको मालूम हो गई कि नंबर ऑफ टीचर यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है एज, ये ध्यान रखिएगा। और ये यही चीज है, ये कहीं अलग से नहीं लिखना, ये यहाँ आपके टेबल में दिया गया, नंबर ऑफ टीचर यहाँ लिखना है और एज इन ईयर्स यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है 0, ये क्या है, 0 है। तो 0 से यहाँ पर 25 आप लिख दीजिएगा, कितना लिख दीजिएगा, 25 लिख दीजिएगा। 25 से कहां तक, 30, तो ये आप यहाँ लिख दीजिएगा 30, 25 से 30 ये हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिए आप, 0 से 25 बहुत ही नंबर आएंगे, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये कर्व कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा कर्व इसको इस तरह से, ताकि आपको पता रहे कि इसमें ज्यादा नंबर आ रहा है। तो 25 से 30 और 30 से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 35 और फिर 35 से यहाँ पर लिख दीजिएगा 40 और फिर 40 से यहाँ पर लिख दीजिएगा 45
और फिर 45 से यहाँ लिख दीजिएगा 50, ये हो जाएगा। कहाँ तक है आपका बना? 50 तक है। यहाँ पर देखिए 50 तक दिया गया, तो हम ये 50 तक बना लिए। अब इसको आपको क्या करना है? हिस्टोग्राम इसमें बनाना है। तो हिस्टोग्राम आप ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पर पहला देखिए 25 से 30 तक कितना टीचर है? 12 टीचर्स है। कितने टीचर्स हैं? 12। तो 12 तक आप ये बना लीजिएगा। ये इस तरह से ऐसे लाइन आप ड्रा कर दीजिएगा स्केल से, ये हो जाएगा इस तरह से ये, और फिर यहाँ पर ये ड्रा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। और ये कहाँ तक ड्रा करना? 12 तक ड्रा करना ना, तो ये ध्यान रखिएगा ये 12 तक रहना चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए? 12 तक होना चाहिए। तो ये ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, ये हो गया 12 तक। अब उसके बाद ये लाइन ऐसे ऐसे थोड़ा लाइन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 25 से 30 तक। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 30 से 35 कितना दिया गया है? 30 से 35। तो इसको हम बना लेंगे 30 से 35। देखिए तो 30 से 35 में कितने हैं? 11 है। तो आप जानिए यहाँ पर ये 30 से 35 है, ये हो गया आपका। यहाँ ऐसे ड्रा करिएगा और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक बना दीजिएगा, इसको इस तरह से। ये हो जाएगा 30 से 35 हो जाएगा। ये यहाँ भी लाइन अप आप कर दीजिएगा इस तरह से, 30 से 35 हो जाएगा। फिर कितना? 11। अब 35 से 40 तक बनाना है। 35 से 40 तक बनाना, ये 8 है। तो ये आप क्या करिएगा? 8 कर दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या कर दीजिएगा? 8, और ये हो जाएगा आपका 40 तक। ये कितना हो जाएगा? 40 तक। ये हो गया। ये भी लाइन अप इस तरह से आप बना दीजिएगा। अब उसके बाद 40 से 45 तक कितना है? 1 है। तो 40 से 45 तक यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? ये 1 बना दीजिएगा, ये इस तरह से। फिर 45 से 50 तक कितना है? 3 है। तो 3 देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो आप 3 ये ऐसे ड्रा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये कर दीजिएगा, तो ये भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 3 जब बन जाएगा, तो आपका ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। इस तरह से आप लोग ग्राफ कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। ये ध्यान रखिए, बार ग्राफ और ये हिस्टोग्राम में बस यही अंतर होता है। बार ग्राफ में बीच में गैपिंग रहती है हर में, और यहाँ पर हिस्टोग्राम में गैपिंग नहीं होती है, सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसीलिए इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो ये सब आपस में मिले होते हैं, और इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? यहाँ साइज दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ये दिया गया है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है सबकी। अब इसको भी क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। तो कैसे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे आप लोग देखिए। पहले हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 टीचर मान लीजिएगा, लेकिन यहाँ देखिए कितने नंबर है मैक्सिमम? यहाँ 25 है। तो साइज जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वे 25 है। तो आप क्या करिए? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट मान दीजिए। 2 यूनिट क्या मान लीजिएगा? 2 यूनिट्स मान लीजिएगा। तो 2 यूनिट जब आप मान लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, तो यहाँ पर 1 सेंटी, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10, फिर 20, ये 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 12 के बाद 14 यहाँ पर हो जाएगा, और 14 के बाद 16, फिर 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, और 22 के बाद 24, और 24 के बाद 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये 2 आप 1 सेंटीमीटर आप मानिएगा, तो ये यहाँ 26 तक आप लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाइएगा तो आपका ये डिस्टेंस जो है वे इक्वल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है? साइज है। तो आप यहाँ पर साइज ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? साइज। ये
ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिएगा। और दूसरा क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ लिख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ये लिख दीजिएगा। अब इसको आपको हिस्टोग्राम बनाना, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला वाला देखेंगे 0 से 10 तक, पहले ये बनाएंगे तो 0 से 10 तक यहाँ पर आ जाएगा। आप 10 लिख दीजिएगा ऐसे, 0 से 10, 10 से फिर 20, तो आप 20 यहाँ लिख दीजिएगा। फिर 20 से 30, ये 30 लिख दीजिएगा। 30 से 40, ये 40 लिख दीजिएगा। फिर 40 से 50, ये 50 लिख दीजिएगा। 50 से 60 तक है, तो 60 तक आप बना लिए। अब उसके ये हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहले ये देखिए 0 से 10 तक कितना है, तो 0 से 10 तक कहाँ तक है, ये फ्रीक्वेंसी 5 तक है। तो आप पहले क्या करिए 5 तक, तो ये जानते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके हाफ में यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। 4 और 6 के बीच में 5 होगा ना, तो आप यहाँ पर 5 होगा, तो इसको पहले हम बना लेंगे यहाँ से। ये ध्यान रखिए, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिएगा और उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा। 5 तक ये हो गया। 10 से 20 तक कितना है 10 है, तो आप 10 कहाँ है यहाँ पर है, तो आप ऐसे लाइन ड्रा करिएगा। 10 कहाँ तक, 10 तक ऐसे लाइन ड्रा कर दीजिएगा और फिर उसका 20 तक ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से यहाँ पर, और उसके बाद इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ये 10 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी 10 वाला ये बन गया। अब इसी तरह से फिर 20 से 30 तक कितना है 20 तक है, कितना है 20 तक है, तो आप ये 20 तक ये बना दीजिएगा इस तरह से। ये 20 तक हो गया और ये यहाँ से ये लाइन ड्रा कर दीजिएगा इस तरह से, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 20 से 30 तक, ये लाइन ऐसे ड्रा कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20 से 30 तक कितना हो गया 20, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20 वाला बन गया। अब 30 से 40 तक भी ऐसे बनाएंगे, कितना 25, तो 25 देखिए यहाँ पर आएगा, ये हाफ है, ये 24 और 26 के बीच ही में आएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे आ जाएगा और इसको ऐसे करिएगा और ये हो जाएगा 25 तक। ये 25 फ्रीक्वेंसी वाला इस तरह से बना लीजिएगा, ये इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिएगा यहाँ पर। अब उसके बाद 40 से 50 तक कितना है 20 है, तो 20 देखिए इस सीध में आइएगा ऐसे, तो यहाँ पर आएगा 20 और फिर उसका ये लाइन ड्रा कर दीजिएगा यहाँ से इस तरह से, ये हो जाएगा आपका, ये 20 वाला फ्रीक्वेंसी आपका बन जाएगा। फिर उसका 50 से 60 तक कितना है 10 है, तो 10 देखिए कहां पर है, ये है 10 यहां पर है, तो यही इसी सीध में ऐसे आइएगा आप यहां से यहां तक, ये बन जाएगा आपका 10 वाला। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको ये यहाँ पर समझना क्या है, ये ध्यान दीजिए। तो आपको ये समझना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मानेंगे यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट यहाँ माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 बहुत अधिक है, तो 25 जब आप ग्राफ में बनाएंगे बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए 2 यूनिट जब मान लीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर और 2 यूनिट 2 नंबर लिख दीजिएगा इस तरह से, ये हो जाएगा। और ये 26 तक लिख दीजिएगा और ये फ्रीक्वेंसी वाला ऐसे बना लीजिएगा। उसके बाद ये जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम इसी तरह से है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।